हेलो दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। 1 मिनट स्टोरी में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान से तशरीफ लाए मुमताज़ कलमकार जनाब नंद किशोर विक्रम से। आप दिल्ली में मुकीम हैं। आपका बुनियादी हवाला फिक्शन निगारी है। गुज़िश्ता 30 बरस से आप आलमी उर्दू अदब नामी जरीदा निकाल रहे हैं जो मुमताज़ शख्सियात पे खुसूसी नंबर शाये कर चुका है। आपके पास सुनाने के लिए एक तवील कहानी है, बंटवारा, फिर हिंदुस्तान में आपका क़याम, अदबी जराइद, लिखने लिखाने का सिलसिला। लेकिन हमारे पास फ़कत चंद मिनट हैं, तो आइए इस गुफ्तगू में शामिल होते हैं। हिंदुस्तान में अभी उर्दू का क्या मुस्तकबिल आपको दिखाई दे रहा है? अभी आप अभी देख रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है। आज भी बहुत से रसायल निकल रहे हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान से ज़्यादा ही निकल रहे होंगे। ठीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो है फ्यूचर ब्राइट है, आप समझते आप हैं? ये मैं बता रहा हूँ, हिंदू राइटर ख़त्म हो रहे हैं। हिंदुओं में उर्दू ख़त्म हो रही है। लेकिन मुसलमान जो हैं वो सारे आज भी पढ़ते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं, क्योंकि बेसिक नहीं है। प्राइमरी स्कूल कोई नहीं है, कम है। लोग मदरसों में पढ़ते हैं या घर में पढ़ते हैं, लेकिन कॉलेजेस हर जगह शोबे खुले हुए हैं। लोगों ने हमें हर यूनिवर्सिटी में है उर्दू का शोबा है। तो लोग जो है मैट्रिक करने के बाद बीए वाला जो उर्दू में करते हैं, आसान भी होता है, और कॉलेज में जाते हैं। पीएचडी आपको हज़ारों मिलेंगे। लेकिन मामला यह है कि बेदी, या क्या कहते हैं, बिलराज मल्ला, जोगिंदर पॉल, ये नंद किशोर विक्रम। अब नहीं, वो इस तरह का नहीं है। अभी कुछ 4-5 साल, कुछ साल हुए हैं। एक नामी अंसारी ने अंदाज़ा लगाया था कि लगभग 72 के करीब हिंदू अदीब शायर है। तो अब वो भी 5 साल में तादाद बहुत से कम हो खत्म हो गए होंगे। गई। तो बात यही कि जैसे आप थे या बाकी जो लोग थे, इन्होंने अपने अवाइल में उर्दू पढ़ी थी और उर्दू से इनका ताल्लुक बना था, और वो ताल्लुक बाद में जो हिंदू अदीब हैं उनका उस तरह नहीं बन रहा। इसी वजह से वो उर्दू की समत नहीं आ पा रहे। जो देखिए, हमारी जो बेसिक लैंग्वेज जो है ना, पहली क्लास से हमने उर्दू पढ़ी है। पढ़ी थी, वो सहूलत उन्हें मैसर नहीं हाँ, रही। अच्छा, ये बात जो कही जाती है कि हिंदुस्तान में, पूरे इस खत्ते में उर्दू जबान की गिरफ्त थी या धूम थी या उर्दू ही बरती जाती थी, एक अरसे तक फिल्मों में भी, गीतों में हर जगह उर्दू आई। लेकिन फिर वो थोड़ा एक कौम परस्ती की लहर हमने देखी कि देखिए, वही अलीगढ़ के क्या कहते हैं। वैसे तो देखिए, उर्दू और हिंदी जो मैं बोल रहा हूँ, वो उर्दू भी है, हिंदी भी है। जी जी। जैसे गांधी जी ने कहा था हिंदुस्तानी, तो उर्दू जो है, अब जब हम देवनागरी में तो लिखते वो हैं, हिंदी हो जाती है, लेकिन वैसे उसमें वो जो संस्कृत का, जैसे अगर हम वो अमिताभ ऐसे ही बच्चन है को देखें। जैसे उर्दू हम लिखते हैं हाँ। तो फारसी आ जाती है, वो लिखते हैं तो संस्कृत आ जाती है। लेकिन आम लैंग्वेज जो है, वो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, और बहुत से हिंदी लफ्ज जहाँ भी इस्तेमाल हो रहे हैं, काफ़ी हफ्ते हैं लफ्ज। जी जी, बिल्कुल, वो हम भी हाँ, इस्तेमाल करते हैं। काफी हिंदी के बगैर तो उर्दू हाँ। मुकम्मल ही नहीं होती। एक दो तीन चार देखिए, हमारा कल्चर, हमारा सब कुछ जो है साझा है, हम्म, मुश्तरका है। हम्म, उससे हमारा छुटकारा हो नहीं सकता, जितनी मर्जी दीवारें खींच लीजिए। ये ठीक है कि अगर दीवारें जो है थोड़ी नर्म कर दी जाएं, हदूदबंदी कम हो, हदबंदी में वीज़ा की आसानी हो जाए, तो लोग, बहुत से लोग जो हैं एक दूसरे को समझ सकेंगे। उससे जो है पता लगता है। अब बहुत से लोग तरसते हैं पाकिस्तान आने के लिए, उन्हें वीज़ा नहीं मिलता। एक तो हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान टूरिज्म नहीं है। एज ए टूरिस्ट कोई नहीं आ सकता। अब अमेरिका हम एज ए टूरिस्ट जाते हैं, बरतानिया में जाते हैं, लेकिन यहाँ एज ए टूरिस्ट नहीं आ सकते। अगर टूरिस्ट वाला मामला हो तो ज़्यादा अच्छा हो जाए, उससे आदमी का आना जाना ज़्यादा हो, आसानियाँ हों, एक दूसरे को समझ सके, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो आप उर्दू में जो राइटर्स गुजरे, आप 90 बरस आपकी उम्र है, पूरी सदी आपने जी है। कौन सा राइटर आपको सबसे अच्छा लगा, फिक्शन निगार? देखिए, सही मानों में हमने बहुत से सारे ही पढ़े, लेकिन हम लोग ज़्यादा जो है, मैं किशन चंद्र से बहुत मुतासर हुआ हूँ। अब भी मुतासर हूँ। उनकी लैंग्वेज जो है, जो उर्दू नस्ल लिखते हैं, वो उर्दू शायरी होती है। वाह। आपको ये बाकी किशन चंद्र बहुत अच्छा लिखते रहे, लेकिन बाद में वो थोड़ा सा तजारती मामला हो गया। पैसे, आदमी को ज़रूरत तो होती है ना। फिर किशन चंद्र ने बहुत शाहाना ज़िंदगी गुजारी है। वो कभी पैदल नहीं चले, कहीं भी जाना होता था
तो कार पे जाते थे, और कार रखी भी उन्होंने, बाद में उन्होंने हायर करके कैब पे जाते थे। सही। हाँ, कभी तो वो 4 घर पालते रहे, एक पहली बीवी वाला, दूसरी बीवी वाला, 2 घर ये हो गए, क्योंकि वो दूसरी बीवी सलमा के साथ रहते थे, और पहली बीवी को पैसे देते थे, सही। खर्चा, फिर अपनी माँ को भेजते थे, और उनका छोटा भाई था, उसको भी वो मदद और अपना करते भी थे। घर था, यानी फाइनेंशियली वो बहुत स्टेबल थे। अच्छा, जो ठीक। बाद में अदीब आए, कृष्ण चंद्र के बाद आए, मंटो, कृष्ण, बेदी की नस्ल के बाद, उनमें आपको कौन अच्छा लगा फिक्शन निकालो? जैसे कुलतुलैन आई थी, अब्दुल्ला हुसैन आए, इंतजार हाँ, हुसैन आए, उनमें कौन आपको अच्छा लगता है? देखिए, इंतजार कहानियों के मामले में इंतजार हुसैन सबसे आगे हैं। हम्म। उन्होंने बहुत अच्छी कहानियां लिखी हैं, और खासकर इज्जत पे, तकसीम पे उनका बहुत है। और नॉवल में आपको? नावल में अब्दुल्ला हुसैन का कुतुब नहजत को देखिए। एस्टेब्लिश्ड है। हाँ, कुतुब नहजत के बाद अब्दुल्ला हुसैन में भी बहुत अच्छा लिखा है। और शोरा में आप किसको सराहते हैं? आपने खुद इतने अरसे से उर्दू अदब का तज़िया कर रहे हैं देखिए, जहाँ तक शोरा का सवाल है, हम लोग पाकिस्तान बनने के बाद जब यहाँ आए, मैं 18 साल का था, उन दिनों शायर हमें बहुत पसंद थे। शायर की तलखियाँ जो हैं, वो एक तरह से ज़ुबानी याद थी। आज भी बहुत से शेर जो हैं, अब आप कहिए मुझे याद आते जाएंगे, सही। तो वो शायर बहुत मकबूल मकबूल तरीन शायर थे। हम्म। और इसी तरह जो है, पंजाबी में एक शायर थे, सावे पत्थर, उन्होंने लिखा मून सिंह बाय, ये 2 किताबें बहुत बिकी हैं पंजाब में। और उसके बाद जो है बहुत से शायर आए, उसके बाद फैज जो है, फैज जो है मुझे बहुत अच्छे लगे। सही। शायर के बाद फैज। शायर के बाद फैज। अच्छा, पाकिस्तान का आपका तीसरा दौरा है, तो यहाँ के आप कैसा महसूस करते हैं? यहाँ जो उर्दू की सरगर्मियाँ हैं? देखिए, मुझे तो अपना घर महसूस होता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं अपने घर की तरह रहता हूँ, और मैं ये समझता हूँ ये सारे घर मेरे हैं। एक बार मैंने कराची में नहीं आया था, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, तो मैंने एक बार मंशूर के एडिटर थे ज़की अब्बास, उनको कहा कि एक ख़त में लिखा कि मुझे बताइए कि वहाँ पे रहने के लिए जो गेस्ट हाउस है आम तौर पे, उसका कितना किराया है। तो उन्होंने मुझे ख़त लिखा कि ये आपने मुझे क्या लिखा है, आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आपका एक घर कराची में भी है, और आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, अब यहाँ मैं आया हूँ, ये मेरा घर है। अब देखिए, आप बैठे हुए हैं सब है, जैसे मैं घर में बैठता हूँ ऐसे है, कोई फर्क नहीं है। मुझे जो बुलाता है अपने घर में ठहराता है, मैं समझता हूँ जो मेरा घर है। और लोग मुझे 3-3 4-4 आदमी बुला लेते हैं। अब यहाँ पे अली वासफ सैनी साहब की बेटी हैं, उनके भाई जो है मेरे भाई थे बड़े, तो ये मेरी छोटी बहन की अच्छा, तरह ये है। बताइएगा कि आपने एक तवील जिंदगी गुजारी और इल्म अदब से आप जुड़े रहे, तर्जुमे किया आपने, लिखा, हिंदी में लिखा, उर्दू में लिखा, अदबी जरीदा निकाला। अगला चैलेंज क्या है, अब क्या देख रहे हैं? कोई चाहे ऐसा नहीं होता, किताबें देखिए आदमी, मैंने कुछ किताबें अपने, मेरी आरज़ू थी कि मैं लिखूं, जैसे ये मुसव्वर तज़किरे है सो, ये मैंने बहुत दिनों से इकट्ठे कर रहा था, जमा करता था तस्वीरें, सारे मटेरियल, वो छापी, मुझे अच्छा लगा। दूसरी किताब मेरी जो आई है, भूले बिसरे मुजाहिद, ये किताब अभी आई है 1 साल पहले। इसका मौजूद क्या है? इसका मौजू ये है, ये अदबी किताब नहीं है। मैं सिर्फ अदब से नहीं, सियासत से भी थोड़ा सा वाबस्ता हूँ। मैं एक्टिविस्ट हूँ, और मैं, आपको मालूम है, लेफ्टिस्ट हूँ। तो ये किताब है भूले बिसरे मुजाहिद, हिंदू आज़ादी की तारीख में मुस्लिम मुजाहिदीन का हिस्सा, वो मुस्लिम मुजाहिदीन जो पाकिस्तान में, आज के पाकिस्तान में है। एक आदमी को लोग सभी जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को, लेकिन बहुत से हैं जिन्हें लोग नहीं जानते। आज यहाँ कोई उनके बारे में लिखता भी नहीं ज़्यादा, लिखा जाता है। ये वो थे जिन्होंने आज़ादी हिंद में किरदार अदा किया। जंग आज़ादी में हिस्सा लिया, हिंदुस्तान की आज़ादी में। उनमें खान अब्दुल गफ्फार खान हैं, एक बलोची गांधी हैं, इस तरह जो है दादा अमीर हैदर हैं, आपने शायद जी नाम जी। सुना हो, अब्दुल रहीम पोपल रही हैं। तो तो उन पे आपने कलम उठाया ये ये? 50 से ऊपर, 50-55 है।
सही, जो जिन्हें गोली लग के फांसी भी लगी, गोली भी लगी, कैदो बंद की सोहबतें भी कैदो सही, बम की उनको शर्तें आपने भी बर्दाश्त की उन्होंने, और काले पानी की सजाएं भी हुई। ठीक, तो वो लोग हैं, उन पे आपने इनमें ज्यादातर पठानों का ज्यादा हिस्सा है, सही, सूबा सात वालों का। तो ये मेरी बड़ी ख्वाहिश थी ये किताब छपे। और अब मेरी एक छोटी सी ये है कि मैं चाहता हूँ कि इस इलाके में, इस खित्ते में, इस मुल्क में, जो अब पाकिस्तान है, शमाल मगरबी हिंद जो था पहले, उसमें तहरीक आज़ादी पे एक किताब लिखूं जो इसी का एक हिस्सा हो, उसे तक 1857 से लेके 1947 तक। अच्छा ये आखिरी सवाल मैं करूंगा आपसे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अदीबों में क्या फासला है, एक दूसरे को इतना नहीं जानते जितना जानना चाहिए, और अगर ऐसा है तो उसके सद्देबाप के लिए हमें क्या करना चाहिए? अब ये देखिए, ये सरकार जो है ना, इतनी पाबंदियां लगाई हुई हैं कि उस वजह से लोग मिल नहीं सकते आपस में। अब होता ये है कि होना चाहिए कि अदीब इधर भी आए, पहले तो रसाले नहीं जाते, अब इतनी कीमतें बढ़ा दी हैं। मैं यहाँ पे आलमी उर्दू अदब के 50-60 कापियाँ बेचता था। होता था ये था कि 3 किताबें उठाई, 2 किलो बनती थी, 41 रुपये, 41 रुपये में आ जाती थी। आज मेरा एक एक किताब जो है 400 रुपये में आती है, पहले 41 में 13 रुपये में किताब आती थी। सही, तो फासला बहुत है, बहुत ज्यादा इस है। वजह से कि राब्ता मुश्किल हो हाँ, गया है। किताबें नहीं आती, अदीब मिलते नहीं, मिलने जुलने से एक दूसरे को समझने की पाकिस्तान में क्या लिखा जा रहा है। लेकिन अब ये हो गया है कि अब इंटरनेट रोक के खत्म हो गई है। अब दीवारें जो हैं, उसके बाद में मीडिया इतना तेज हो गया है कि आप 1 मिनट में किसी को भी देखना चाहें, उसके बारे में पढ़ना चाहें, उसे जानना चाहें। किताबें जो हैं अब हिंदुस्तान में यहाँ भी बहुत से हैं मीडिया, और सोशल बहुत मीडिया का भी बड़ा असर है कि रेख्ता, एक जी हिंदुस्तान जी में रेख्ता रेख्ता बना है, है। रेख्ता को आप किताब भेजिए, वो फौरन जो है उसे वो, अपलोड कर देंगे, हाँ, और साथ ही अब सोशल मीडिया के जरिए भी राब्ते का एक बहुत हो जरिया गया निकला है। है, हमें पता है कि फेसबुक ने भी वहाँ बहुत, क्या छप रहा है और यहाँ उस पे क्या राय दी जा हाँ, सकती है, फेसबुक भी बहुत काम कर रहा है। और फेसबुक का भी बहुत हिस्सा उसी है। फेसबुक के जरिए आपसे राब्ता हुआ। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया।